So hi all of you. Today in this video we are going to see the wireframing. Like what is wireframing और ये हम करेंगे wireframing the balsamic software. तो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ UI UX एंड इट इज़ अ इनिशियल पार्ट जहाँ पे कि हम लोग जो भी हमारे प्रोजेक्ट है उसकी स्ट्रैटेजी फॉर द यूजर फ्लोज वी स्टार्ट विद द बेसिक रफ आइडियाज. तो व्हाट वी कैन डू इट कि हम जितने यहाँ के इंटरफेस है वो हम सारे देखते हैं. लाइक वी कैन सी इन दिस फाइल कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि लाइक यू कैन मेक न्यू वायर फ्रेम, यू कैन डुप्लीकेट दिस, यू कैन मेक न्यू प्रोजेक्ट, यू कैन सी दिस ऑल ऑप्शंस कि आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ न्यू वायर फ्रेम. तो यहाँ पे हमने जैसे वायर फ्रेम लिया तो इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. आप देख सकते हो कि यहाँ पे वायर फ्रेम को आप रीनेम कर सकते हो या फिर डुप्लीकेट कर सकते हो या फिर कट एंड कॉपी कर सकते हो या फिर आइदर डिलीट कर सकते हो. इफ आई रीनेम दिस, लेट्स टेक द नेम दैट इज द फर्स्ट पेज. उसके बाद मैंने इसे रीनेम करा तो यू कैन सी इट हैज बीन चेंज. आप इसको जो है आप आइदर या तो बॉक्स के साइड में रखो या फिर आइदर एज अ लिस्ट के साइड में रख सकते हो. तो हमारी जो यहाँ पे जैसे नैव बार में जो ऑप्शंस है कि आप इसको रीडू कर सकते हो, यू कैन अनडू रीडू. इसके जितने भी जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस हैं आप या तो आइदर कंट्रोल माइनस प्रेस करो या फिर इसको क्लिक करो. तो यू कैन ऑल्सो डिलीट दिस और आइदर यू कैन सेट इट फॉर डिफॉल्ट रेशियो. यहाँ पे एक ऑप्शन है क्विक ऐड की. इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, एनी wireframe, like if you want to like add rectangle, ठीक है. तो if you write this you can add these kind of things. If I click this, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे rectangle add हो चुकी है. There are different options like for the rectangle, if you press here R and hold it and drag your mouse with the left click, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाया. सिमिलरली इसी तरह से हम कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल व्हील करके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. देन वी विल ऐड सम टेक्स्ट. तो इफ आई प्रेस होल्ड टी आई कैन ऐड दिस टेक्स्ट. सिंपली इफ यू क्लिक दिस एंड जनरली आप इसको क्लिक करके इस पर डबल क्लिक करो तो आपको जो भी यहाँ पे राइट करना हो या जो यहाँ पे बहुत सारी वायरफ्रेम, दिस आर द इनिशियल थिंग्स दैट वी नीड. तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये UI की लाइब्रेरी, लाइक इफ यू प्रेस कंट्रोल L यू विल सी कि इट विल अपीयर. तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए यहाँ पे वायरफ्रेम मोड चाहिए और बहुत सारे यहाँ पे लाइक यू कैन सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कॉम्बो बॉक्स, डेटा ग्रिड, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स लाइक लिंक. तो यहाँ लाइक इफ आई गो ऑन टू एंड्रॉइड, तो जितने भी एंड्रॉइड में चीज़ें यूज होती हैं सारे वायरफ्रेम्स के अवेलेबल हैं ऑप्शंस. लाइक इफ यू गो टू आइकन्स, अब यहाँ पे लाइक यू कैन कमेंट ऑन, आप जो भी है कुछ कमेंट आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो. यहाँ पे इफ यू प्रेस दिस कंट्रोल एंड दिस आइकन यू कैन सी कि इंस्पेक्टर को आप ऑन कर सकते हो. एंड जनरली जितने भी यहाँ पे डिफरेंट लाइक इफ आई सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल तो उसके हिसाब से जहाँ पे ये पोजीशंस है लाइक विड्थ है, हाइट है, लेयरिंग है, यू कैन स्टैक अपॉन. आप इसको add to front, add to back, these are all the options, print to front and back. Like you can add border accordingly, you can change the color also. If I do this, or you can change the border color as you see, which is black right now, but you can do it white or whatever you want. It's opacity, you can play it with the opacity. And if you want to add links, we will see in the later videos कि हम इसे कैसे different wireframes में इसे link कैसे करते हैं. If we will have in different pages, तो आप इस पे click करोगे and if you will add this link to another page, you can redirect to. So if this is the kind of full screen presentation view. If you click this, simply what will happen that it will ask like user testing करनी है आपने अपने आप custom जो है उसके हिसाब से देखनी है तो you can view this. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि as I click this, so it will redirect this if you have added link as I have talked earlier. You can redirect to this page, so on. If you press escape or click this, you can cut this actually, you can generally go back. So you can add your review. And if you this mode is actually in the edit mode right now. If you want to add a review and like comment, you can add on. If you click this mode, you will be in a review mode. If you click this, you will be in the edit. Basically, different options are there in the panel. Like in the view panel you can see कि मैंने यहाँ पे सारे options click किए हैं तो ये options है. Another interesting thing is that you can play a background music also. Like if I click this, background music will be played so that you can work on easily in the software also. This is a currently good thing.
And if you see in the windows, you can go to project. If you have some query, you can go to help and all those things. If you want to delete this page, generally you can move to trash. This page will either you can delete it permanently, or you can click on empty trash, and from the trash you can recover. Actually, if you delete it permanently, this will be deleted. Generally, uh, you can delete it from the here also. Go to trash, and the page is deleted. You have some kind of shortcuts, or either see this project is generally I rename. If you double click on this project, you can rename it to whatever your wireframing project, right? So if I rename this, I got to know that this has been renamed kind of this view. So this project will be saved. If you click Control S, all this time, this project will be saved. There you can see the location here, and then you can change it by this. You can see the font and colors, you can see the style. तो हम कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे assets जो है वो भी import कर सकते हैं. If you want, we can export this wireframe also. Like if you want to export this in either PDF, either image or kind of file. ठीक है, आप current wireframe को export करना चाहते हो या everything, you can see these all options. It's simply a kind of, basically it is a very easy tool for the wireframing. In the upcoming videos we will see कि हम कैसे एक वायर फ्रेमिंग बनाते हैं from the basic, from the low level to the mid level to the high fidelity wireframing. So basically this was the overview of this app. But if you work upon any kind of thing, like अब वायर फ्रेमिंग भी हमारे जो UI डिजाइन वो बहुत तरह की है. Like we will be working for the desktop version, we will be working for the mobile version, we will be either you will be making an app also. तो different screens होंगे, उसके हिसाब से हमारी जो screen की sizes होगी वो अलग अलग होंगी. तो like for the basic project we will work upon an mobile app. So like we will see it in the next upcoming video. So this was for this. So hope you liked it. Thank you.